अरे सर आप। नमस्ते सर। अरे साहब, कौन हैं आप जो इस तरह मेरे पैर छू रहे हैं? सर आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं साहब, मैंने आपको नहीं पहचाना। मनु, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम एक पुलिस वाले होकर मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के पैर छू रहे हो। अनुष्का, मुंह बंद कर लो। तुम्हारे लिए सिक्योरिटी गार्ड होंगे, मेरे लिए नहीं। सर आप मुझे नहीं पहचान पा रहे? सर मैं मनु। मनु? मैं तो किसी मनु के बारे में नहीं जानता हूँ। सर आपका स्टूडेंट मनु, जो आपने मुझे 8th क्लास में पढ़ाया था। मनु? हाँ बेटा, याद आया मुझे। कैसे हो तुम? सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए ना आप कैसे हो। और सर आप ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? मनु, तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो तुम इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के हालचाल पूछ रहे हो? अरे पढ़ाया होगा उस टाइम पर तो फ्री में नहीं पढ़ाया होगा, पैसे लिए होंगे। अरे कम से कम अपना और उसका स्टैंडर्ड तो देख लो। अगर तुम इसी तरह गरीबों के पैर छूते रहे ना तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। अनुष्का, तुम सर के बारे में जानती नहीं हो इसलिए ऐसा बोल रही हो। अगर तुम सर के बारे में जानोगी ना तो तुम्हें अपने आप पर बहुत अफसोस होगा। सर आप मुझे बताइए ना कि आपके ऐसे हालत कैसे हो गए। सर अगर आप चाहें तो घर पर रहकर बच्चों को पढ़ाकर भी तो पैसे कमा सकते हैं, तो आपको ये नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मनु, क्या बताऊँ मैं तुम्हारे लिए। जिस टाइम पर तुम मेरी कोचिंग से निकल कर गए थे ना, तब तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन उसके कुछ साल बाद अचानक से मेरी वाइफ की तबीयत बिगड़ गई, और उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे उसको ले जा कर के हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। और उसके लिए मुझे कभी कभी बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी भी करनी पड़ जाती, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ का इलाज भी कराना पड़ रहा था। और इसकी वजह से धीरे धीरे मेरी ट्यूशन से बच्चे कम होने लगे। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि सारे बच्चों ने ट्यूशन आना बंद कर दिया। उसके बाद कहीं से भी मेरे पास पैसे नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने इस कंपनी में आकर के बात की तो इन्होंने मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे दी। बस तभी से मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। और मनु, सच कहूँ ना तो आज मुझे तुम्हें इस वर्दी में देख करके बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज अपनी लाइफ में इतना सक्सेस हो गए हैं। और हाँ मनु, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मुझे इस हालत में देखकर मुंह छुपाकर निकल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर इतने संस्कार हैं जो तुमने मुझे इस हालत में देखा और उसके बाद भी तुमने आकर के मेरे पैर छुए। सच कहूँ ना तो आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अच्छा काम किया होगा, जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज इतना आगे निकल गए हैं। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आज ये जिस पोजीशन पर हैं वो तुम्हारी वजह से हैं, ये अपनी मेहनत के दम पर हैं। अनुष्का तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ ना सर की वजह से हूँ। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने तुम्हारे साथ जो तुम इनकी इतनी तारीफ कर रहे हो? अनुष्का, जो इंसान किसी के बुरे समय में साथ देता है ना उसे कभी नहीं भूला जाता। क्योंकि एक टाइम पर मेरे ऐसे हालात थे कि कोचिंग की फीस देने के भी पैसे नहीं थे मेरे पास, और उस टाइम पर सर ने मुझे फ्री पढ़ाया था। तो फिर सर को मैं कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने मेरी इतनी मदद की। सर अब से आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट्री ना मेरे दोस्त के फादर की है, और मैं अपने दोस्त से बात करके इस फैक्ट्री में आपको कोई अच्छी खासी नौकरी दिलवा दूंगा। बस करो मनु, बहुत हुआ। अगर मैं तुमसे इतनी देर से कुछ नहीं कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस करोगे। और वो तो अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड की पैर छूते हुए तुम्हें किसी ने देखा नहीं, वरना हमारी कोई इज्जत नहीं रहती। और अगर तुम इसको अंदर लेकर गए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे नौकरी दिलवाओगे या फिर मेरे साथ रहोगे। अनुष्का, अगर ऐसी ही बात है तो फैसला तो मुझे करना ही पड़ेगा। जिस गुरु की वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। तुम जा सकती हो यहाँ से। तुम इस इंसान की वजह से मुझे छोड़ रहे हो, देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगे। चलती हूँ मैं यहाँ से। मनु, तुम मेरी वजह से अपने रिश्ते क्यों खराब कर रहे हो? मैं अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हूँ, बुला लो उसको। सर जो लड़की मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकती मैं उस लड़की के साथ कभी रहना पसंद नहीं करूँगा। आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपके लिए बात करता हूँ। ठीक है।